जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय। हम लोग देखने वाले हैं अनुपात रेशियो और इसका बेसिक पार्ट हमने पढ़ा दिया। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देखिए। इसके आगे ये भी बेसिक ही है। इसमें आप जानोगे कि कैसे कैसे रेशियो बना करके पूछता है, जिसमें लड़के बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो वो डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो आप लोग इसको देखिए शुरू से लास्ट तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जितने भी डाउट्स होंगे वो खत्म होंगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो चलिए ध्यान से देखेंगे कैसे क्वेश्चन यहां से पूछ लेते हैं। जैसे आपसे मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसे करके पूछ लिया कि भैया 1/2 A/2 बराबर B/3। आपसे पूछ ले कि बताओ भैया A/B कितना होगा। ठीक है, A/B कितना होगा, आपसे ये पूछ ले। तो इसको आप कैसे करोगे कि A/B कितना होगा, तो आपको ये चीज कैसे क्लियर होगा, ये चीज आज बताने वाले हैं। चलिए शुरू से लास्ट तक देखा करो, हर एक बात इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो हम तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि 2:3 होगा। 2:3 होगा, जो जिसके नीचे वही इसका रेशियो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको समझना है कि ऐसा क्यों हो गया। ऐसा क्यों हो गया भैया, क्योंकि हर चीज जब तक बेसिक से नहीं पता, जब तक आपको डायरेक्ट ये बता दे कि जिसके नीचे जो हो उसी को लिख दो, तो आप तो ये केवल रट लिए हो, समझे कहां हो। तो समझना है तो पूरा बेसिक समझो, शुरू से लास्ट तक देखा करो। ठीक है, देखो अब हमको यहां पर देखना है कि इसको कैसे बनाया जाए कि ये A/B जो लिखा है ये सेटिस्फाई हो जाए। देखो हम कहना चाह रहे हैं कि यहां पर क्या A का मान रखा जाए, क्या B का मान रखा जाए कि ये दोनों बराबर हो जाए। यही तो है, यही तो लिखा है A/2 बराबर B/3। मतलब ये दोनों को बराबर करना, ये बराबर का निशान है। बराबर का मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। तो बराबर कब होंगे, अभी तो हमको बराबर दिख ही नहीं रहा है। ये नीचे 2 लिखा, यहां नीचे 3 लिखा, और ये A लिखा, ये B लिखा, बराबर है ही नहीं। करना क्या है, बराबर है। वो बराबर संकेंद्रित कर रहा है आपको कि भैया ऐसे करो, इसको बराबर करो। तो हमको बराबर करना है, हमको यह देखना है कि A के जगह पे क्या रख दिया जाए, यानी A का मान क्या रख दिया जाए और B का मान क्या रख दिया जाए कि ये आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हमने कहा कि भैया यहां पर A का मान रख दो 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, और बराबर B का मान रख दो 3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। तो आप देखे होंगे कि ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, तो अब 1/1 अब सेटिस्फाई हो रहा क्वेश्चन अब सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब हमने डायरेक्ट समझ लिया कि A के जगह में कितना रखने पर ये बराबर हुआ 1, वो 2, और B की जगह में कितने रखने पर ये बराबर हुआ 3। तो भैया आपके समझ में आ गया। हम लोग डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, केवल इसी को तो हटाना था। यानी 3 को हटाने के लिए B का मान कितना रखेंगे 3, और 2 को हटाने के लिए A का मान कितना रखेंगे 2। तो इसका मतलब ये 2 होगा, ये 3 होगा, जो नीचे लिखा वही हो जाएगा। तो अभी बात आपके समझ में आई, बात क्लियर हुई। आगे एक क्वेश्चन देख लो जल्दी से। मान लो आपको ऐसे करके क्वेश्चन दे दे, A/B, इसमें दे दे 4 और इसमें दे दे 5, और आपसे पूछ ले A/B बराबर बताओ। तो आपको कुछ करना है, डायरेक्ट समझ गए कि इसके जगह पे हमको 4 रखना पड़ेगा तभी, और इसके जगह में 5 रखना पड़ेगा तभी काटेंगे। तो इसका मतलब A का 4 ही होगा और B का 5 ही होगा। तो डायरेक्ट वही चीज लिख लेंगे, वही बन जाएगा रेशियो। बात समझ में आई। आगे देखो, आगे अगला टाइप है कैसे लगाएंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, जैसे आपसे ऐसे करके क्वेश्चन आ जाए। ठीक है भैया, देखते रहो। जैसे ऐसे 2A बराबर 3B, ऐसे क्वेश्चन करके देते। आपसे पूछे कि भैया ये बताओ A/B कितना होगा। ये बिल्कुल बेसिक से है। हम भी चाहते तो हार्ड लेवल तुरंत पढ़ा देते, लेकिन आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी तैयारी नहीं कर रहे हैं। छोटी तैयारी है तो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। चाहे जितनी बड़ी तैयारी करो, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ये चीज क्लियर है। अब बताओ 2A लिखा है और 3B लिखा है, और रेशियो में बदलना है A/B में। अब क्या करोगे, अब डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते हो कि हम 2:3 लिख दें। 2:3 गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, आप बताओ, अपने हिसाब से दिमाग लगाओ। हम डायरेक्ट समझा सकते हैं, डायरेक्ट हम कह सकते हैं 3:2 बनेगा, लेकिन आपको नहीं पता ना कि 3:2 कैसे बनेगा। अब हम तुमको रटवा दें कि इधर वाला इधर भेज दो, इधर भेज दो, हो जाएगा। लेकिन बेसिक जब पढ़ रहे हो तो पूरा एक एक सिस्टम पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, यहां पर ये लगा है बराबर का निशान, ठीक है, तो इसका मतलब यही करना है कि दोनों को बराबर किया जाए, कुछ ऐसी यूनिट की जाए कि बराबर हो जाए। तो भैया एक चीज हमको बताओ, मतलब कि ये टर्म और ये टर्म आपस में बराबर है, ये कह रहा है क्वेश्चन।
हमको लेकिन बराबर दिख नहीं रहे। बराबर दिख रहे का, ये ए ना होता, ये बी दिख रहा, ये भी बराबर है ही नहीं, ये 2 ये 3 बराबर दिख ही नहीं रहा। तो हमको पहले समझना है कि इसको कैसे करें कि बराबर कर दें। तो आप बेसिक समझो, फिर तो आप डायरेक्ट ट्रिक से लगा ही ले जाओगे। देखो हमको क्या करना है, इस टर्म को और इस टर्म को बराबर करना है, बराबर देखना है। तो आप एक चीज देखो, यहां क्या दिख रहा तुमको 2 और यहां क्या दिख रहा 3, या इसका मतलब आप इसका एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा। मतलब कि यहां भी 6 बना दो और इसको भी 6 बना दो। अब इसको 6 बनाने के लिए क्या करोगे, यहां 3 से गुणा करा दोगे, यानी ए के स्थान पे आपको क्या बना देना है, 3 से गुणा। ए का मान हम 3 रख दिए, यहां पर बी को हटा करके बी का मान कितना रख देंगे 2। तो देखो 2 त्याही ये भी 6 बन गया, 2 त्याही 6 ये भी बन गया, यानी ए के स्थान पे जब 3 रखे तो ये 6 बन गया, और इसके स्थान पे ये 2 रख दिए तो 6 बन गया। इसका मतलब आप देखो कि ए की जगह पे क्या रखने पर, ए की जगह पे 3 रखे, ये 3 रेशियो बना दिए, और बी की जगह में जब 2 रखे तो 2 आ गया। मतलब सेटिस्फाई हो गया, दोनों अब क्या हुए, बराबर हुए। अब क्वेश्चन क्या हुआ, बराबर हुआ। तो इसका सही तरीका यह है कि डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो आप समझो ये लिखा था 2a बराबर 3b, इसको सही से बनाने के लिए आप ए की जगह में भेज दो बी को, ये 3 को, और इस वाले 2 को भेज दो इस वाले बी की जगह में। ये डायरेक्ट सिस्टम होता है, लेकिन आप तो समझ ही गए कि कैसे रेशियो बनता है बराबर करने के लिए। इसको भी बराबर कर देगा, ये तुरंत बराबर कर देगा। अब ए की जगह में 3 भेजोगे, 2 त्याही 6 बन जाएगा। अब इसको यहां भेज दोगे, ये 2 त्याही 6 बन जाएगा, यानी आप सेटिस्फाई हो जाएगा। इसलिए जब सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब ए की जगह में हम क्या रखे थे, 3 रखे थे, और बी की जगह में क्या रखे थे, 2 रखे थे। तो इसका रेशियो आ जाएगा 2:3। अब जैसे ही आपसे पूछे कि 2a बराबर 3b का आप रेशियो बताओ a:b, तो डायरेक्ट बता दो कि ये वाला इधर चला आएगा 3, 2 वाला इधर चला जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 2:3। ये 3 इधर को भेज दो, ये इधर को भेज दो। तो ये बात समझ में आई, आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बना रहता है, ठीक है भैया। तो इन चीजों को आपको समझना है। आगे अगला क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। अगली क्या बेसिक चीज है, जैसे हमसे कह दे a बराबर 1/2b, ठीक है। फिर कह दे b बराबर 1/3c, फिर कह दे c बराबर, सॉरी चलो इतना ही कर दे, इतना दे दे। आपसे पूछे a:b:c बताओ, a:b:c बताओ, आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन बन जाएगा। आप सोचोगे क्या पूछ लिए, ये कैसे हम लगा पाएंगे। अब देखो इस चीज को आप बता ले जाओगे, बहुत आसान है। 3-4 तरीके बताएंगे, धैर्यता बनाए रखो और देखते रहो केवल बस। देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कुछ लोगों को दिख रहा होगा, ये यहां चला जाएगा, ये यहां गुणा करा देगा, तो 2a बराबर हम लिख सकते हैं 1b, लिख सकते हैं, ये पहला सीक्वेंस बना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3b बराबर क्या लिख सकते हैं 1c, ऐसा लिख सकते हैं। सभी को पता है कि ये जाकर के यहां गुणा करा सकता है, ये जाकर के यहां गुणा करा देगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लिख सकते हो a:b यहां से, और यहां लिख सकते हो b:c। क्यों दोस्तों, लिख सकते हो ना, तो लिखो। हमने क्या कहा, जब गुणा में हो तो केवल इधर का इधर भेज दो, इधर का इधर भेज दो, पहले बता चुके हैं। तो यहां हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 1:2। अब इसको देखोगे तो ये इधर आ जाएगा, यानी ये 1, ये कितना हो जाएगा भैया, ये इधर चला जाएगा 3। तो ये बन गया a:b बराबर 1:2, b:c बराबर 1:3। अब आपको बनाना है a:b:c में, ठीक है, a:b:c में। अभी हम आगे का भी ट्रिक बताएंगे कैसे आसान तरीके से और लगा सकते थे। अब देखो यहां पर आप देखोगे तो b सेम है, इसके पहले आप वीडियो देखे होंगे तो ये बेसिक चीजें हमने बताई है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक एक सीरीज से देखते रहिए, आपके पूरा समझ में आ जाएगा। देखो अब देखो यहाँ b सेम है, इसको करना है a:b:c में। तो ऐसे हम नहीं लिख सकते थे कि भैया a का तो आप 1 लिख लेते, b का क्या लिखते, 2 लिखते कि 1 लिखते, कंफ्यूज रहते ना। तो b को क्या करना है, बराबर करना है। तो b को बराबर करना है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो यहां भी 2 बना दिया जाए, तो 2 बना लेंगे इसको 2 से गुणा करके। अब 2 से इसको गुणा करिए हो तो 2 से इसको भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो आप ध्यान से, ये 1 था ना, 1 से 2 को गुणा। अब देखो ये बन गया 1:2 और ये भी 2:6 बन गया। तो आपको पता है कि a का रेशियो 1 है, ठीक है। b का रेशियो कितना बन गया, ये भी 2, ये भी 2, तो 2 लिख लेंगे, सेम हो गया। अब c का रेशियो कितना बन गया भैया, 6 बन गया। तो ये होगा a:b:c। ये पहली सिस्टम था। दूसरे सिस्टम से कैसे लगा सकते थे हम,
दूसरे सिस्टम से कैसे लगा सकते हैं ये समझ लो, नोट कर लेना। आगे दूसरे सिस्टम से इसी क्वेश्चन को हम कैसे लगा सकते थे, देखो ध्यान से देखो, बेसिक पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो। इसी तरीके से क्वेश्चन, बहुत बड़ा यूपीपी वगैरह क्वेश्चन नहीं पूछते, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन घुमा देते हैं। बस आप ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो इसको हम डायरेक्ट क्या करना चाहते हैं, ये लिखा है भैया a बराबर 1/2b, ये लिखा है b बराबर 1/3b। अब सी, इसको देखेंगे कैसे हम लगा सकते हैं। देखो यहां पर एक काम करते हैं, ए को हम कुछ भी मान लेते हैं, ए को हम कुछ भी मान लेते हैं। मानने के लिए तो हमको एक आसान तरीका है, 1 2 3 4 ऐसे करके मानोगे। तो आप एक काम करो, इसको एक ही ना मान लो, हम कहते ए 1 रहा होगा। ए कितना रहा होगा 1, तो भैया हमको यहां भी 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बराबर का निशान लगा है, देख रहे हो ना ये, तो बराबर 1 इसको मान लियो, तो 1 यहां भी आना चाहिए। तो बी के लगे हमको कितना देना पड़ेगा बी के स्थान पे, कि ये 2 खत्म हो जाए तो 1 ही बचे। तो आप कहोगे बी के स्थान पे आप 2 दे दो, तो 2 से 2 ये कट जाएगा और 1 बचेगा, यानी फिर ये सेटिस्फाई हो गया। तो आप कहोगे ए के जगह में हमने 1 दिया है, बी के जगह में हमने 2 दिया है। तो अब यहां हमने जो दे दिए हैं ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा। अब यहां पर हमको पता है कि बी को हम ऑलरेडी कितना दे चुके हैं 2, तो ये बी नहीं रहेगा, ये भैया 2 रहेगा। कितना रहेगा 2 रहेगा। अब आपको पता है कि भैया सी को हमको देखना है कि कितना मान ले, कि यहां तो 2 बन चुका है, ये भी 2 आ जाए। तो आप कहोगे सी के स्थान पे क्या माना जाए, कि ये 3 से कटने के बाद 2 बन जाए। तो आप कहोगे भैया 6 माना जाए, तो 3 दूनी 6, 2 बार में कट जाएगा, तो ये 2 बन गया। अब दोनों सेटिस्फाई हो गए, लेकिन सी को आपको पता होना चाहिए कितना माने हम, 6 माने सी को। अब देखो ये क्वेश्चन लग गया। आप देखो ए को कितना माने थे, 1 रेशियो आ गया, बी को कितना माने 2, 2 2 आ गया, सी को कितने माने थे 6, यही इसका रेशियो बन गया। तो ये था आपका सिस्टम से लगाने का तरीका। तो ये थे तरीके, आपको ऐसे चीजें आनी चाहिए। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप कंफ्यूज रहते हो। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आप लोग समझना। जैसे डायरेक्ट हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ए बराबर बी, बटे में लिख दिया यहां 4, यहां लिख दिया 5। क्वेश्चन आपसे दे रहा फाइंड करने के लिए, आपको देखना है 2a प्लस b बटे 3a प्लस 2b। ये क्वेश्चन है, आपको निकालना है, इसको निकालना है, निकालना है, ऐसे लिख लो, ठीक, इसको निकालना है। ये इससे आपको इसको फाइंड करना है। अब आप बताओ, आपको पता होना चाहिए ए अनुपात बी, ए का मान और बी का मान आपको पता है कि ये इसके नीचे लिखा है, ये इसके नीचे लिखा है। हमने पहले बता चुके हैं कि ए अनुपात बी क्या होगा, जो जिसके नीचे लिखा। जैसे इसको बराबर करना तो यहां 4 दोगे तो ये 4 ही हो जाएगा। इसके सॉरी ये 4 4 बना दिए थे क्या, इसमें बना लो 5, ठीक है 5। तो भैया आप देखो यहां 5 होना चाहिए, तब ये कट जाएगा, तो ये 5, ठीक, ये बन गया। अब आप इसको फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपको पता ए के जगह में क्या आया 4 और बी के जगह में क्या आया 5। तो जहां जहां बी है वहां वहां 5 आएगा, और जहां जहां ए है वहां वहां 4 आएगा। बस रख दो। देखो यहां हम रख देंगे, इसके हटा के 4, ये इंटू में लगेगा, ठीक है। इसको हटा के रख देंगे 5, इसको हटा के रख देंगे 4 ए की जगह में, और बी को हटा के रख देंगे 5 और पूरा कर देंगे, ठीक है। ये 2 दूनी 4 और 5 जुड़ जाएगा, 2 चौको 8 और 5 जुड़ जाएगा 9 आ जाएगा। नीचे आप जोड़ोगे 2 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 2 पंचे 10, 12 और 10 मिला के प्लस का निशान जुड़ जाएगा, 2 पंचे 10, ये 10 हो गए, 4 3 12, तो 12 और 10 मिला के हो जाएंगे 22। तो ये इसका राइट आंसर आएगा 9/22। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप लोग लगाना। चलिए धन्यवाद। आपके बेसिक अगर समझ में आ गया हो तो बताना। चलिए।